हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारी नाबार्ड ग्रेड ए 2025 फेज वन एग्जाम के लिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें हम फेज वन एग्जाम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, वो भी फ्री यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हमारे क्वांट के लेक्चर चल रहे हैं और आज क्वांट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे परसेंटेज। ठीक है, नॉन मेरिट सेक्शन में आता है और बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे सर क्या शेड्यूल है। तो टोटल क्वांट के हम 6 लेक्चर डिस्कस करेंगे, 1 2 3 4 5 6। पहला लेक्चर नंबर सीरीज आपका खत्म हो चुका है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो चुका है। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज में हम जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना उसी को टच करेंगे। परसेंटेज में आज हम सिंप्लीफिकेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन परसेंटेज पे यही डिस्कस करेंगे। फिर 4, 5th और 6th लेक्चर भी आएगा और जो अगला लेक्चर है ये कल मिलेगा आपको 15th ऑफ नवंबर को। फिर आपको एक 17th को और एक 18th ऑफ नवंबर को ये लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इन लेक्चर्स की टाइमिंग मॉर्निंग 7:30 AM होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इन लेक्चर से जरूर जुड़िएगा। इतने सारे लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ से सेक्शनल कट ऑफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो जिनसे आप 20 में से आराम से 12-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वो सारे टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, ज़्यादा लंबी क्लासेज भी नहीं है। सीखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, फिर प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। ठीक है, बट देखो थोड़ा सा ना लगातार फॉलो किया करो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप बीच में से कोई लेक्चर देख रहे हैं। इंश्योर करिए कि आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी देख लिया हो, फिर आज लेक्चर नंबर 3। हालांकि 1 और 2 का 3 से कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ से सवाल पेपर में आते हैं तो ये दोनों भी जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करें। एक काम और कर लीजिएगा, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एड्यूटैप द्वारा बनाई गई एक नाबार्ड ग्रेडेड की ई बुक मिलेगी। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, सैलरी, पर्क्स, क्या कट ऑफ जाती है, ठीक है, और एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जिससे आपकी प्रिपरेशन जर्नी आसान हो जाएगी। तो इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसका यूज प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, डीआई में होता है। ठीक है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नाबार्ड जैसे पेपर में कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ पीवाई क्यू हम लोग लेंगे और साथ में इस पे बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन देखो होता क्या है ना पेपर में, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, इन 3 टॉपिक से कोई भी 2 टॉपिक पूछता है और इससे 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। और डीआई के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जिसमें से एक सेट ऑफ डीआई में परसेंटेज का यूज होता है। तो आप सोच के देखो कि पहली 3 क्लासेज में ही आपके 10-12 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिस करना, अच्छे से सीखना। ठीक है, चलो, तो परसेंटेज में आज हम पहला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और परसेंटेज यही है। ठीक है, यही वाला कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे होंगे सर आपने यही नहीं बताया परसेंटेज क्या होता है, कैसे करना है। उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ये थियोरेटिकल बातें एक तरफ रखो। हमें पढ़ना है हमारे काम की चीज़। ठीक है, अब जो भी हमसे चीज़ें वो एग्जाम में पूछेगा बेस्ड ऑन परसेंटेज, उसमें एक तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट। ठीक है, और दूसरा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे। और दोनों के दोनों में परसेंटेज का रोल क्या है कि आपको जल्दी जल्दी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 74% ऑफ 1680 कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आमतौर पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, किसी भी डाटा को 100 से कंपेयर करना इज परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे भाई, जब भी हमें परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है, और ये बहुत सारा टाइम ले लेता है। जैसे इसी को देखो, 74/100 इंटू 1680। अब इसको काटते रहो जहां जाकर के ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़े थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप बहुत आराम से भी इसको कर सकते हो। कैसे, वो हम सीखेंगे, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी पे फिर सिंप्लीफिकेशन और डीआई जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि यार परसेंटेज तो ऐसी होती है, इतनी आसान है। यस, ठीक है, आप चीजों को समझें, तो उसी के लिए ये कंसेप्ट नंबर 1 है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए कोई भी नंबर है। ठीक है, एक नंबर ले लिया हमने 1600। ठीक है भाई, आपको इसमें कोई भी नंबर ले लो, 1600, 1800, 2000, जो भी आपको मन करे, 2000, ये वो, आपको 8 वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। पहला तो उस नंबर का 100%। ठीक है, उस नंबर का 50%,
और उस नंबर का 25%। ठीक है। दूसरा फिर उस नंबर का 10%, उस नंबर का 1%, उस नंबर का 0.1%, और फिर उस नंबर का 5% और उस नंबर का 2.5%। ये अगर आपको ओरली कैलकुलेट करना आ गया तो चीजें आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है। अब ध्यान रखो, देखिए जैसे किसी भी नंबर का हमने एग्जाम्पल के तौर पे 1600 लिया है, इसका जो 100% होगा ना वो नंबर खुद ही होता है। ठीक है। जब भी आपको उसका 50% कैलकुलेट करना हो तो उसका आधा कर दो। ठीक है। और अगर आपको उसका 25% कैलकुलेट करना तो उसका फर्दर आधा कर दो। कितना हो गया? 400। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी नंबर 100% खुद ही होता है। ठीक है। 50% लेना है तो उसका हाफ कर दो, 25% लेना है तो आगे हाफ कर दो। ठीक है भाई, सिंपल है, बिल्कुल कर सकते हो। फिर जब हमें उस नंबर का 10% लेना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो यहां से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो कितना बचेगा? 160। अगर हमें 1% लेना है तो राइट साइड से दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। कितना बचा? 16। और अगर हमें 0.1% लेना है तो राइट साइड से तीन डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। कितना हो गया? 1.6। ध्यान से सुन लो, 10% लेना है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, 1% लेना है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल, 0.1% लेना है तो तीन डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है। उसके बाद अगर हमें 5% लेना है तो 10% का आधा कर दो। तो 10% 160, तो 5% 80। अगर 2.5% लेना है तो 5 का आधा कर दो, यानी कि 40। बस इतनी सी कहानी है। जिसको भी ये 8 वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई, फिर इसके बाद वो सारी वैल्यूज ओरली कैलकुलेट कर सकता है। इससे आपका मैथ में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। नाबार्ड के अंदर कंपोजिट टाइम होता है 2 घंटे का। अगर उसका बेस्ट यूज करना है तो आपको इस तरह के कंसेप्ट ट्रिक्स पता होने चाहिए ताकि कम टाइम में चीजों को हैंडल कर पाओ। ठीक है। दूसरा, बेसिक परसेंटेज में एक ये कंसेप्ट भी याद रखना कि A% ऑफ बी इज इक्वल टू होता है B% ऑफ A। जैसे मुझे 20% लेना है, किसका? 50 का। या मुझे 50% लेना है, किसका? 20 का। दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। बात को समझे? चलो फिर से रिपीट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर उठाया, हमने कहा जी एक नंबर है 1800। पहले आराम से छोटा नंबर ले रहे हैं, मुझे इसका 100% लेना है तो 100% क्या होगा? ये नंबर खुद ही होगा। मुझे इसका 50% लेना है तो इसका हाफ कर दूंगा। अगर मुझे इसका 25% लेना है तो फर्दर हाफ कर दूंगा। ठीक है। आधा आधा करते जाएंगे। अगर मुझे इसका 10% लेना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अगर मुझे इसका 1% लेना है तो राइट साइड से दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अगर मुझे इसका 0.1% लेना है तो राइट साइड से तीन डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। क्लियर है? अगर मुझे इसका 5% लेना है तो 10% का आधा कर दूंगा, 180 का आधा 90। अगर मुझे इसका 2.5% लेना है तो 5% का हाफ कर दूंगा, इट्स 45। ठीक है। अब आपको कुछ भी निकालना है, कुछ भी निकालना है, आप इन वैल्यूज में ब्रेक करेंगे कोई भी वैल्यू। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी नंबर का 49% कैलकुलेट करना है। ठीक है। जैसे मुझे किसी नंबर का 53% कैलकुलेट करना है, मुझे किसी नंबर का 61% कैलकुलेट करना है, मुझे किसी नंबर का 72% कैलकुलेट करना है, मुझे किसी नंबर का 95% कैलकुलेट करना है, मुझे किसी नंबर का 89% कैलकुलेट करना है, मुझे 68% कैलकुलेट करना है, मुझे 132% कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर कोई भी ले लेंगे, मान लीजिए 1600 ही ले लेते हैं। ठीक है। अब 49% के लिए आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे 49% का मतलब है आप इसे 50% -1% ले सकते हो। अब इसका 50% क्या होगा भाई? 800। 1% क्या होगा? 16। तो आप आराम से इसको माइनस कर सकते हो, तो 784। समझ पा रहे हो? तो बहुत इजी है। जैसे 53% लेना है तो आप इसको 50% प्लस 3% एज्यूम कर लें। अब इसका 50% क्या होगा? 800। अब इसका पहले 1% लो ना, 1% 16 है, तो 1% का 3 टाइम, तो 1% का 3 टाइम 16 का 3 टाइम 48, तो ये कितना हो गया? 848। क्लियर है? आपको इसका 61% लेना है तो भैया आराम से सोचो ना, 50%, 10%, 1%, ऐसा लिखना नहीं है, सोचना है। 50% क्या? 800। 10% क्या? सॉरी 160। 1% क्या? 16। तो 800, 900, तो 976। आपको इसका 72% लेना है तो 50% प्लस 20%
प्लस 2%। सोचने में क्या ही बुराई है भाई। 1600 का 50% 800, 1600 का 10% 160, तो 20% 320, 1% 16, तो 2% 32, 800 1100, और ये 32 और 20 52, तो 1152। बोलो कितना आसानी से सोच सकते हो। 95% लेना है तो 100% माइनस 5%। इस नंबर का 100% क्या होगा 1600, 5% क्या होगा 10% 160, तो 80। तो ये कितना बन गया 1520। आपको 89% लेना है तो 100% माइनस 10% माइनस 1%। 100% कितना 1600, 10% कितना 160, 1% कितना 16। तो 1600 माइनस 100 1500, 1500 माइनस 60 1440, 1440, 10 करोगे 1430, तो 1424। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको उसी तरीके से इसको 70% माइनस 2% एज्यूम कर लो। अब 7 टाइम करोगे 10% का, 10% इज 160, 2 टाइम करोगे 1% का, तो 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, तो 1100 माइनस 12 जाएगा 1088। 132% लेना है, 100% प्लस 30% प्लस 2%। 100% क्या होगा 1600, 30% क्या होगा 480, 2% क्या होगा 32। तो 1600 400 2000, 8 3 11 112, तो 2112 हो गया। ठीक है, आप बहुत इजीली कोई भी वैल्यू किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जरा सी भी मुश्किल आपको नहीं आएगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लें। देखो, अलग अलग अलग, आप ये मत सोचना कि सर आपने तो एक आसान सी वैल्यू लेके इसको कैलकुलेट कर लिया। पहले एक मिनट चेक कर ले हम रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। चलो ठीक है, देखो, अब अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सोच लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे 79% कैलकुलेट करना है ऑफ 1650। ठीक है, 83% कैलकुलेट करना है ऑफ 1850। ठीक है, 32% कैलकुलेट करना है ऑफ 1640। अब इससे मुश्किल तो नहीं पूछेगा ना पेपर में। मुझे 23% कैलकुलेट करना है 1625 का। ठीक है, जो भी है, मतलब जितनी मुश्किल है, मुझे 29% कैलकुलेट करना है वो 1679। ठीक है, अब इससे मुश्किल क्या ही आएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, वीडियो पॉज करके आप भी कैलकुलेट करो और कमेंट करके बताया करो भाई लेक्चर्स कैसे लगते हैं आपको। थोड़ी इंगेजमेंट बहुत ही कम है, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, लेक्चर देख के ऐसे निकल जाते हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताया करो। और ठीक है, देखो, 79% ऑफ 1650, इसको क्या ले सकते हो आप, 80% माइनस 1%। अब इसका 10% होगा 165, और इसका 8 टाइम लेना है। 8 टाइम लेने का भी तरीका है, आराम से ले लो ना। देखो, 100 का 8 टाइम 800, 60 का 8 टाइम 480, तो ये कितना बन गया भाई 1280, और 5 का 8 टाइम 40, तो 1280 और 40 1320, माइनस 1% इसका लोगे तो 16.5, तो ये कितना बचा 1303.5। ठीक है, 1303.5। 8 पंजे 40, 16 8 128, तो 40 और 1280 1320, और माइनस 1% 16.5, तो 31303.5। क्लियर है। आपको 83% लेना है इसका, तो आप इसको सिंपली सोच सकते हो 80% प्लस 3%। अब जब आप इसको 80% लेंगे इसका, तो 10% 185, इसका 8 टाइम, 100 का 8 टाइम कितना भाई 800, 80 का 8 टाइम 640, तो ये हो गया 1440। 8 पंजे 40, 1440 और 40 1480। ठीक है, अब इसका 1% इज 18.5, तो 3 टाइम करोगे 18 3 जा 54, और ये 1.5, तो 55.5। जब सम करेंगे तो ये 1535.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 1535.5। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट, 32% ऑफ 1640। ठीक है, 32% दैट इज 30%
प्लस 2%। ठीक है, 10% इज 164, इसका 3 टाइम करेंगे, 16 × 48, 4 × 12, 492। 1% इज 16.4, डबल करोगे तो 32.8। तो ये 52 और 4.8 आपको ऐसे करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको 23% ऑफ दिस लेना है, तो इसको 20% प्लस 3%, इसका 10% होगा 162.5, डबल करोगे 100 का डबल 200, 62 का डबल 124। ठीक है, तो 324 और ये 5, तो 325। ठीक है, 325। अब 325 प्लस इसका 1% इज 16.25, 3 टाइम 48.75, तो 25 और 48 कितना हो जाएगा, 373.75। ठीक है, अब यहां पे देखो 29% ऑफ दिस, इसको अप्रोक्सीमेटली ले लो ना 1680, इतना थोड़ा ना घुसना है भाई अंदर। तो 29% का मतलब 30% माइनस 1%। अब इसका 10% 168, तो 3 टाइम 3 अट्ठे 24, तो 504। 1% इज 16.8, तो 12.8 जाएगा, तो 488 के बजाय 487.2 हो जाएगा। 8 2 10 488। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परसेंटेज से खेलना है। अब आपका काम क्या है, देखो आपको मैंने ये समझा दिया, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप जरूर करना भाई। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में सिंपलीफिकेशन पे डीआई पे अपनी कमांड बढ़ानी है तो ये जरूर करना है आपको। ठीक है, पहले तो कोई भी 3 वैल्यूज लिखो, कोई भी 3 वैल्यूज, और उन 3 वैल्यूज का 100%, 50%, 25%, 10%, 5%, 2.5%, 1% और 0.1% कैलकुलेट करो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको 20 वैल्यूज लिखनी है सेल्फ मेड। ठीक है, और इनको सोल्व करना है, जैसे अपनी मर्जी से लिख लिया 37% ऑफ 16,680। ठीक है, कुछ भी अपनी मर्जी से ऐसे 20 वैल्यू लिखो और कैलकुलेटर से चेक कर लो उनको, बस खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपने अगर घंटा भर लगा दिया ना इस पे, ठीक है, तो आप बहुत आराम से चीजों को प्रैक्टिकली बना पाएंगे। ठीक है, बहुत आराम से मतलब बहुत आराम से। ठीक है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा चीजों को समझना है, अगर आप इसमें अच्छा करना चाहते हो। ये सिर्फ नाबार्ड की बात नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम का क्वांट जो है वो परसेंटेज के चारों तरफ ही घूमता है भाई। कहीं भी देखोगे परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, तो सीख लो एक ही बार में बढ़िया से। ठीक है, तो ये होमवर्क आपको जरूर करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये बेसिक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे एक कंप्लीट फ्रैक्शन 1 होता है और परसेंटेज में ये 100% होता है, तो 1 इज इक्वल टू 100%। आप अगर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो ये बनता चलेगा। जैसे 1 को 2 से डिवाइड किया 1/2, 100 को 2 से किया 50%, 1/3 100/3 33.3%, 1/4 100/4 25, 1/5 100/5 20, 1/6 100/6 16.66, तो 1/7। ये बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, इनको भी अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और आसान होगी, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया, ये वैल्यूज निकालनी सीख ली और ये, तो परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन और इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन में आपकी कहानी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले सिंप्लीफिकेशन में कैसे परसेंटेज का यूज होता है, और इसके अलावा फिर डीआई। दोनों चीजें आज की इस क्लास में रहने वाली है। ठीक है, आप भी थोड़ा, जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करें, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करें। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल। ठीक है, नाबार्ड ग्रेडेड 2020-17 में पूछा गया, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भाई सिंपल सी चीज है, 12 का क्यूब। ठीक है, मैंने जो पहली क्लास हुई थी नंबर सीरीज की, उसमें बोला था कि 25 तक के स्क्वायर, ठीक है, और 15 तक के क्यूब, ये जरूर याद कर लेना।
ठीक है, बोला था, लिख के भी दिए थे, ठीक है, पहली क्लास में, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको याद होंगे। अब जो 12 का क्यूब होता है वो 1728 होता है, ठीक है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लोगे आप, वन ही ले लो, ठीक है, वन ही ले लो ना, या वन ले लो, टू ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि 1.2 का क्यूब, तो इसका मतलब यही तो है कि ये 12/10 है भाई। 12 का क्यूब 1728, वन का क्यूब 1000, तो ये कितना आएगा 1.728। तो वन ले लो, टू ले लो, आपकी मर्जी है, प्लस ये 1.02 की पावर 3, अगेन वन का क्यूब ही है तो वन, और किसी की भी पावर जीरो हमेशा वन होता है। तो अगर इन सब का सम करूं तो 1732 बनेगा, जो कि दिए गए ऑप्शन में सिर्फ यही दे रखा है, आपको अप्रोक्सीमेट बताना है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगी वैल्यू, वो बतानी। बस ऐसे चीजों को सोल्व करना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोल्व जरूर करना भाई, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। वट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, इसको आप 3 एज्यूम कर सकते हो, 9.8 को आप 10 ले सकते हो, 8.13 को आप 8 ले सकते हो, और 4.24 को आप 4 ले सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो तीनों का, चारों का सम बन गया 189। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 190, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाबार्ड ग्रेड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, 5√7 प्लस √7 इंटू 4√7 प्लस 8√7 माइनस दिस। देखो 5√7 √7, तो क्या हो गया 6√7 इंटू 4 और 8 12√7 माइनस ये 19 का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क उधर जाके पॉजिटिव। अब 6 इंटू 12 7, 12×6 = 72, और √7 इंटू √7 7, -361, तो 7 2 जा 14, तो ये हो गया 504 -361, तो राइट आंसर इज 143। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई, बात को समझ पाए। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द। आपको एक आइडिया भी आ जाएगा यार कि पेपर में सवाल कैसे आ रहे हैं, कैसे परसेंटेज का यूज हो रहा है, कैसे नॉर्मल चीजों का यूज हो रहा है। तो स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज, यही सब चलता है। जैसे यहां देखो, अब ये 36.05% है, तो आप इसको सिर्फ 36% ले लो ऑफ 2500 प्लस क्वेश्चन मार्क, 59.98 को 60% ले लो ऑफ 550, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, या इधर ही रख लो इसको, कोई ना, 89.90 को 90 ले लो, और ये √50 है, देखो √49.7 होता है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 7 ले लो भाई, क्या परेशानी है, ठीक है। तो 90 इंटू 7 ये कितना हो गया 63, ये वैल्यू इधर आके प्लस होगी, तो ये 550 को 60% लेना है, तो इसका 10% 55, तो इसका 6 टाइम करोगे तो 330, तो इधर आके प्लस का 330, तो ये बन गया 960। अब ये वैल्यू उधर जाके माइनस होगी, ठीक है। अब 2500 का 36% लेना है, अब आप इसका 30% प्लस 6% ले लो, अब इसका 10% इज 250, तो 30% इज 750, इधर आके माइनस, 1% इज 25, तो 6% इज 150, तो ये 900 बन गया, तो बचेगा कितना 60, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाना, ठीक है। अब यहां देखो पावर पावर दे रखी है सारी, तो जब भी ऐसे पावर दे रखी हो ना, तो बेस में सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो। देखो यहां ये हो गया 729 की पावर 2, ये हो गया 27 की पावर 3, ये हो गया 3 की पावर 5, ये हो गया 9 की पावर 4, और डिवाइड में ये हो गया 243 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 81 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बेस में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है, यहाँ है 3, तो सबको 3 में चेंज कर लो। जैसे ये जो 729 है, अब 729 को 3 में चेंज करोगे तो देखो ये 3 से गया 2 4 3,
फिर 3 से गया 81, फिर 3 से गया 27, फिर 3 से गया 9, फिर 3 से गया 3। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 की पावर 2। ये 27 क्या होगा, देखो ये रहा 1 2 3, 3 की पावर 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 5, 9 क्या होगा 3 की पावर 2 की पावर 4, और डिवाइड में ये 243 क्या होगा, यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 की पावर 2, और इधर 81 क्या होगा 3 की पावर 4 की पावर x ले लो इसकी जगह। ठीक है, अब जो पावर की पावर है वो मल्टीप्लाई होती है, जैसे a की पावर b की पावर c है, तो इसका मतलब है a की पावर b इंटू सी। ठीक है, और बेस सेम है तो पावर, जैसे अगर a की पावर b इंटू ए की पावर c है, तो ये a की पावर b प्लस सी हो जाता है, और अगर a की पावर b डिवाइड बाय a की पावर c है, तो ये a की पावर b माइनस सी हो जाता है। समझ पा रहे हो, तो सिंपल है बिल्कुल। तो यहां पे देखो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, 6 टू जा 12, ये 3 की पावर 3 3 जा 9, तो बेस से में सारी पावर ऐड हो जाएंगी, ये कितना है 5, और ये 2 4 जा 8, और जो नीचे है वो 3 की पावर 10 है, 5 टू जा 10, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना 3 की पावर ये 4 इंटू एक्स, तो 4x। अब ये 12 और 9 21 5 26 8 34, 34 माइनस 10 24, तो 3 की पावर 24, इधर 3 की पावर 4x, ये 3 3 सेम है तो ये 24 और 4x भी इक्वल होंगे, तो 4x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसे ये जो रूल होते हैं ये सर्ट्स और इंडिसेस के रूल होते हैं, भाई यही होते हैं, ज्यादा नहीं होते मेनली, वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके सोल्व जरूर करिएगा। ठीक है, 21 इंटू 3 कितना हो गया 63, 60% ऑफ 130, 130 का 60%, भाई 10% 13, तो 6 टाइम 78, प्लस ये 48 इंटू 0.5 यानी इसका आधा, तो 24, दैट इज इक्वल टू माइनस दिस, इसको उधर ले जाओ, ये भी प्लस का। अब ये किसका स्क्वायर है, ये देखना है ये किसका स्क्वायर है। अगर एकदम से समझ में नहीं आ रहा ना, कोई इतनी बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, आपको पता है कि 70 का स्क्वायर 4900 होता है, ये इसके आसपास ही तो है, तो 70 ले लो इसको अप्रोक्सीमेटली, क्या परेशानी है। अब देखो इनका सम करोगे 3 और 8 11 4 15, 1 प्लस 7 8 10 17 23। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 235, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा से ज्यादा 72 73 72 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आना तो तब भी इतना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। इसको क्या लोगे 59.96 का मतलब 60 इंटू ये कितना 40 माइनस 956 प्लस 45.8 को ले लो 46 और इधर ले लो 3, तो ये बन गया 2400, प्लस ये 3 छिके 18 3 चौके 12 माइनस 956, तो 2538 माइनस 956, 8 माइनस 6 गया 2, 13 माइनस 5 गया 8, 14 माइनस 9 गया 5, तो 1582, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मुश्किल है, कमेंट करके बताओ मुश्किल है या आसान है। ठीक है, आराम से कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज पे बेसिक कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रूट 399.92, इसको अप्रोक्सीमेटली 400 ले लो, तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, 33.33% का मतलब 1/3, तो 18 का 1/3 कितना होगा 6, प्लस ये 12 और ये 2, तो 12 2 जा 24, तो 20 प्लस 24 44, माइनस 6 करोगे 38, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, ये देखो लास्ट नाबार्ड ग्रेड 2024 में क्या पूछा गया, what approximate value should come in the place of question mark in the following question। 15.99 का मतलब 16, 20% ऑफ 600 यानी कि 120, माइनस 122, तो माइनस का 2 16 में से 2 गया तो 14।
ठीक है। अब बहुत पास पास भी है ऑप्शन 12.9 13, तो मतलब ये 0.5 भी ले लेंगे तो इसमें से माइनस 0.5 और हो जाएगा 13.5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट करो सोल्व। 19.99 का मतलब है 20, तो 20% ऑफ 200 मतलब 40 प्लस 12.5 इंटू 20, तो 12 दूनी 24, 240 और 10 250। ठीक है। माइनस का 100 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, तो 290 माइनस 100 190 बाय 5 करोगे तो 5 3 जा 5 8 जा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, ये भी नाबार्ड ग्रेड 2024 का क्वेश्चन है। √783.99, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 784 ले सकते हो। 40% ऑफ 600 -1 +1, ये 28 का स्क्वायर होता है, प्लस इसका 40% लोगे 240 +1, तो 269। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो पॉज करके खुद से बनाना ना भूलें भाई। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 45.01 48.99 को आप क्या ले सकते हो 9 इंटू 35% ऑफ 350। भैया इसका 30% प्लस 5% ले लो, तो इसका 30% कितना होगा 105, और 5% कितना होगा, या तो कई बार थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर दिक्कत आए ना, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो 35% ऑफ 350, शायद थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं है। ठीक है। और ये 12.5 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है। अब ये 9 से गया 5, ये 0 से गया 0, 5 से गया 2, 35 इंटू 35, तो ये हो गया 1225 बटे 2, तो ये 612.5 और ये 12.5, तो ये बन गया 625। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। थोड़ा सा चीजों से झगड़ना नहीं है यार, लड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, जैसे भी चीजें सोल्व हो जाएं, आपके पास सारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट और तरीके होने चाहिए, सो दैट आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कुछ डीआई सोल्व करेंगे जो कि परसेंटेज पे ही है, और ये नाबार्ड के लेवल के ही डीआईज है। एक आध आसान भी है, कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है, एक आध थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। ठीक है। देखो, द बिलो टेबल shows the total number of person male plus female working in the 4 different company P, Q, R and S, and the percentage of female working out of total person working the respective companies। ठीक है, ये फीमेल है, ये टोटल है मेल प्लस फीमेल। ठीक है। अब देखो, आपको देखने में ये डाटा आसान लग रहा होगा, है भी आसान। कई बार क्या होता है ना कि जहां डाटा आसान होता है वहां क्वेश्चन मुश्किल दे देता है, लेंदी दे देता है। कहीं डाटा मुश्किल देके क्वेश्चन इजी दे देता है, तो वो कॉम्बिनेशन बना के चलता है। अब देखो यहां पे ले लेते हैं, भैया टोटल कितने हैं 1200, यहां मेल ले लो चलो, ये 30% फीमेल है, तो 1200 का 30% 360, तो ये 1284 840 मेल होंगे। 1600 का 35%, 16 16 48 और 80 560, तो बाकी के ये फिर 16 छिके 96 1040। 1800 का 60% फीमेल है, 18 छिके 108, और 18 चौक 72 ये मेल है। 2200 का 40% 80 880, 22 छिका 132, तो 1320 मेल है। तो ये मेल है और ये फीमेल है, और ये टोटल है भाई। ये अलग 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 पी क्यू आर एस 4 कंपनियों के हैं। समझ पाए सारे। तो ये दिया गया है।
अब क्वेश्चन देखते हैं। ये तो डाटा बिल्कुल 1 सेकंड में बन गया, जिसकी परसेंटेज अच्छी है। जिसकी अच्छी नहीं भाई, उससे नहीं बनेगा। अब देखो क्वेश्चन जानबूझ के घुमा दिए, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दे दिए उसने। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप भी सोल्व करो। फीमेल वर्किंग इन कंपनी टी, कंपनी टी के अंदर जो फीमेल है वो 80 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑल द कंपनीज। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल द कंपनी 360, 560, 1080, इनकी एवरेज निकालो। 0, 6 6 12 20 8 28 2 5 10 11 8 19, इसका एवरेज लोगे। 4 से गया, 4 चौके 16, फिर कितना बचा? 38, 4 में 36, 4 पंजे 20। तो 495 इस एवरेज से 80 ज्यादा है। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल वर्किंग इन कंपनी टी इज दिस, मेल और फीमेल का रेशियो 17:16 है, और इसकी वैल्यू हमें पता है ये 80 और 495, तो 575। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेल और फीमेल वर्किंग इन द कंपनी टी। ठीक है, तो 16 की वैल्यू ये है, तो 17 ये 16 से घटेगा ही नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है। फीमेल वर्किंग इन कंपनी टी इज 80 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑल द कंपनीज। फीमेल भारतीय 36, 35, 48, 108, 880। ये यहाँ गलत लिख लिया ना हमने, 1980 सम गलत किया हमने। ये 0, 12, 20, 28, 2 और 3, 5 5 10 और 8 18 है, एक और एक 2, 2880 है ये 1800 तो यही बन रहा है, और तो जोड़ा ही नहीं हमने। 2880 से भी ज्यादा है ये, दोबारा से जोड़ लो। 12 8 20 28 2 3 5 5 10, 10 और 8 18, 1 1 1 2, 2880 ही बन रहा है। ठीक है, बट एच आर करोगे तो 720 है एवरेज, तो ये 720 प्लस 80, तो ये 800 है। 16 की वैल्यू 800, तो इंटू 50, इधर भी इंटू 50, तो मेल 850 होंगे। तो मेल प्लस फीमेल दोनों करोगे तो 1650। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इफ 75% ऑफ द फीमेल वर्किंग इन कंपनी आर, ठीक है, कंपनी आर में जितनी भी फीमेल वर्किंग है, कंपनी आर में फीमेल वर्किंग कितनी है? 1080। इस 1080 का 75%, मतलब 3/4 कितना होगा? 810, क्योंकि इसका 1/4 होगा 270, उसका 3 टाइम 810। आर सीनियर इंप्लॉइज, ठीक है, सीनियर इंप्लॉइज वर्किंग इन कंपनी आर इज 75% ऑफ फीमेल वर्किंग इन कंपनी आर सीनियर, एंड द नंबर ऑफ सीनियर इंप्लॉय वर्किंग इन कंपनी आर इज 1170। ठीक है, तो ये तो फीमेल है ना। ठीक है, तो मेल की मेल सीनियर कितने होंगे? टोटल है सीनियर इंप्लॉय 1170 माइनस 810, तो ये हो गए 360। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल सीनियर इंप्लॉय इन कंपनी आर, तो दैट इज 360, टू द नंबर ऑफ फीमेल सीनियर इंप्लॉय इन द सेम कंपनी, और वो है 810। 0, 3 से घटा 12, 3 से घटा 27, 3 से घटा 4, 3 से घटा 9, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, हर डीआई में ऐसा ही होगा, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ आपको कमेंट करके बताने हैं भाई। आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो भाई फिर फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, देखो क्या है। फाइंड द सम ऑफ द 5/6 ऑफ द मेल वर्किंग इन कंपनी एस। कंपनी एस में मेल वर्किंग कितने हैं? एस में मेल वर्किंग है 1320, एंड 1/11 ऑफ द फीमेल वर्किंग इन कंपनी एस, कंपनी एस में फीमेल है 880। इसको सोल्व करोगे, 11 से गया 80, ये 6 से गया 220, तो ये 1100 और ये 80, तो 1180। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट कर दो, थोड़ा कॉपी पेन उठाया करो भाई, वीडियो देखने से नहीं होगा। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो,
स्टडी द टेबल, वीडियो पॉज कर लें, पहले खुद से ट्राई करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, क्या कह रहा है? स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन बिलो इज द टेबल विच शोज द बुक्स पब्लिश्ड एंड सोल्ड बाय टू कंपनी एक्स एंड वाई। ये क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और ये क्या है? ये बुक पब्लिश्ड बाय कंपनी एक्स। ये है परसेंटेज ऑफ बुक सोल्ड, कि कितनी पब्लिक हुई, उसमें से कितने परसेंट सेल हुई। ये बुक पब्लिश्ड बाय कंपनी वाई और उसमें से कितने परसेंट सेल हुई। जब भी इस तरीके से मिसिंग डाटा दे रखा हो ना, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखा करो, पहले टेबल मत सोल्व किया करो। ठीक है, वहां पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो, उसी के अकॉर्डिंग डाटा बनाओ। क्या है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन द मंथ ऑफ जनवरी, मार्च एंड अप्रैल। कंपनी वाई जनवरी, मार्च एंड अप्रैल। अब देखो, यहां तो बुक पब्लिश ही नहीं पता, यहां भी नहीं पता, यहां तो सोल्व हो जाएगा। 500 का 22% इज 110। आगे कुछ इंफॉर्मेशन है, देखो। इफ टोटल बुक्स पब्लिश्ड इन जनवरी एंड अप्रैल बाय कंपनी वाई इज 540। अगर यहां ए बुक पब्लिश हुई, यहां बी बुक पब्लिश हुई, तो ए प्लस बी का सम 540 है। ठीक है, आगे कह रहा है एंड बुक सोल्ड बाय वाई इन जनवरी एंड अप्रैल इज इक्वल। भैया यहां ए का 25% सेल हुई है, तो 25% ऑफ ए। यहां बी का 20% सेल हुई है, तो 20% ऑफ बी। ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो ए बाय बी कितना होगा? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 20/25। तो ये 5 से गया 4:5। तो इस 540 को 4:5 में डिवाइड करो। 4 + 5 9, 9 की वैल्यू 540, तो 1 की वैल्यू 9 से गया 60। इधर भी इंटू 60, इधर भी इंटू 60। तो ये 240 आ गया और ये आ गया 300। तो यहां कितनी बुक पब्लिश हुई? 240। यहां कितनी हुई? 300। तो 240 का 25% इज 60, 300 का 20% इज 60। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितनी एवरेज है। ठीक है, अच्छा, जनवरी, मार्च और अप्रैल लेना है हमें। मैं भी सोचूं ये फरवरी ले लिया हमने। मार्च 300 का 35%, दैट इज 105। ठीक है, तो 60 60 120 और 105, तो 225 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 75। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो पॉज करके सोल्व कर लीजिएगा। इफ बुक्स सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन फरवरी इज इक्वल टू बुक्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन मई। ठीक है, फरवरी में कंपनी एक्स ने जितनी सेल करी, मई में कंपनी वाई ने उतनी सेल करी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कंपनी एक्स एंड वाई इन द मंथ ऑफ फरवरी। अब 240 का 60% इज 144, तो यहां भी 144 सेल हुई। और भैया यहां 500 का 22% 110 सेल हुई। तो फरवरी में कंपनी एक्स की सेल है 144, कंपनी वाई की सेल है 110। तो दोनों का टोटल करेंगे तो 254 इज द राइट आंसर। क्लियर है? मुश्किल नहीं है, बनाया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से 24। वीडियो पॉज कर लो, पहले पहले खुद से बनाओ। सोल्व करो भाई, वीडियो पॉज करके आराम से बनाओ पहले इसको।
देखो भाई, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ मैन, द परसेंटेज ऑफ वीमेन, ठीक है, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 5 विलेजेस. ये क्या है? द नंबर ऑफ मैन. ये क्या है? परसेंटेज ऑफ वीमेन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. ये है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, अब यहां पे पहले एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है, टेबल बना ले. टेबल बनाई हमने, में विलेजेस हैं अलग अलग, PQRST. और यहां ये देखो, टोटल पॉपुलेशन इज नंबर ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन. तो PQRST विलेज. तो PQRST, PQRST, ये विलेजेस हैं. यहां पे ले लो मैन, यहां पे ले लिया विमेन, यहां पे ले लिया चिल्ड्रन, यहां पे ले लेंगे टोटल. ठीक है, इससे मुश्किल लेवल नहीं पूछता नाबार्ड में. देखो, नंबर ऑफ मैन पता है 2700, 1800, 1600, 1350, 2000. ठीक है, अब देखो परसेंटेज ऑफ वीमेन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कि पूरी पॉपुलेशन का 40% वीमेन है और 37.5% ऑफ द नंबर ऑफ वीमेन ये चिल्ड्रन है. यानी इस 40 का 37.5, 37.5 का फ्रैक्शन होता है 3/8. तो अगर 40 का 3/8 लूं तो 8 पंजे 30. तो ये जो चिल्ड्रन है ये 15% है भाई. अब देखो, अगर ये 40 है, ये 15 है, तो ये 55. तो मैन कितने बचे? 45%. तो इस 45% की वैल्यू ये है. तो 1% की वैल्यू क्या? 2700/45. ठीक है, ये 6 से कटेगा तो 1% की वैल्यू 60. तो 40% इज 2400. तो 1% 60, तो 15% इज 900. और टोटल कितना? 6000, क्योंकि 1% 60, तो 100% 6000. ठीक है, अब देखो, ये 45% है और ये 19% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है. तो ये 45 और 19 कितना हो गया? 64. तो ये कितना बचा? 36%. क्योंकि तीनों का टोटल तो 100% ही होगा ना भाई. तो 36% इज 1800. तो 1% इज 50. तो 1% इज 50. तो 45% इज 25 2250. और 19% इज 950. और टोटल इज 5000. ठीक है, अब ये देखो, 35% वीमेन है, 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ मैन, 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ मैन. अब एक बात बताओ, तो मैन और चिल्ड्रन का रेशियो क्या होगा? 8:5. और अगर अगर विमेन 35% है, तो ये दोनों मिला के 65% होंगे. तो 8 + 5 13 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू 5. तो चिल्ड्रन 25% है और मैन कितने हैं? 40%. और मैन है 1600. तो 40% इज 1600. तो 1% इज 40 से गया 40. तो 35% इज 1400 और 25% इज 1000 एंड टोटल इज 4000. ये देखो, 13.50, 50% एंड 12.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. अब एक बात सिंपल सी देखो, ठीक है भाई, कि अगर ये 12.5% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब 1/8, 12.5 का मतलब. अब 1/8 में से टोटल अगर 8 है, तो चिल्ड्रन 1/8, यहां ले लो मैन वीमेन चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन सिर्फ 1 है और 50% वीमेन है यानी 4. तो मैन कितने होंगे? 3. तो इस 3 की वैल्यू दिस. तो 3 से गया ये 450. तो 4 गुना 450 कितना हो गया? 1800. ठीक है, 4 गुना 458 और 1 की वैल्यू 450. तो टोटल कितना? 3600. अब यहां देखो, 2000, 33.33% एंड 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ मैन, 1/4. अब इसको ले लो, मान लीजिए टोटल 12 है. ठीक है, टोटल 12 है. तो 1/4 मैन वीमेन चिल्ड्रन, 1/4 कितना होगा इसका? 12 का 1/4 3 और 33 यानी ये 1/3 है. तो 12 का 1/3 इज 4th. तो 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ मैन है भाई, सॉरी, वीमेन आ गया कितना? 4. अब मैन और चिल्ड्रन में जो रेशियो है 1/4 है, तो 4:1 है. ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ा सा. 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ मैन, या तो आप इसको तो सीधा ही कर लो, मैन अगर 2000 है तो इसका 1/4 लोगे.
2000 का 1/4 कितना 500। ठीक है, तो ये 200 और 500 2500 ये दोनों हैं, ये 1/3 है टोटल का, तो ये दोनों मिला के 2/3 होंगे। तो 2500 2/3 की वैल्यू है, 2/3। तो 1/3 क्या होगा भाई, 3/2 इंटू 1 या 2/3 इज इक्वल टू 2500। तो 1/3 के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, तो 1250। तो ये हो गया 12 3750, 3750। क्लियर है। तो ऐसे करके ये पूरा डाटा सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, और सोल्व करने के बाद फिर इस पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन है वो आपको बनाने हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज पी टू विलेज एस। विलेज पी और विलेज एस, विलेज पी में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 900, एस में कितने हैं 450। तो 900 और 450 का रेशियो क्या होगा, 900 और 450, 450 से गया 2:1। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन इन विलेज आर एंड टी। आर और टी में नंबर ऑफ वीमेन, आर में वीमेन कितनी है 1400, टी में कितनी है 1250, तो दोनों का डिफरेंस कितना 150। क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज यू, एक विलेज यू है जिसमें चिल्ड्रन है, वो 16.66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन विलेज एस। विलेज एस की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 3600, तो इसका 16 है, दैट इज इक्वल टू 600। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज यू एंड द नंबर ऑफ वीमेन इन विलेज क्यू। वीमेन इन विलेज क्यू दैट इज 2250, तो ये इसमें ऐड कर दो, तो दोनों का सम 2850। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन विलेज टी 85% ऑफ मैन एंड 80% ऑफ द वीमेन आर एम्प्लॉयड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पीपल आउट ऑफ द टोटल, नो चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड। विलेज टी, विलेज टी में मैन 2000, ये 1250 और ये 500, तो 2000 का 85% एम्प्लॉयड है यानी 1700, और 80% 850 है ना विमेन, 1250 है, इसका 80% यानी 4/5 1000। तो ये टोटल इंप्लॉयड है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 3750, परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो 2700 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3750। जीरो से जीरो, 25 से 5 से गया, 5 सत्ते 35, 25, 5 से गया 2, 25 तिया 75, 25 से कम 25, फिर 200 जीरो 1, 3 से गया 36, तो 72%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, इन विलेज एक्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन टू वीमेन इज 8:9। विलेज एक्स है, मैन और वीमेन का रेशियो है 8:9। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज आर एंड एक्स आर सेम। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं आर और एक्स में सेम है, तो भाई आर में चिल्ड्रन कितने हैं 1000, तो यहां भी 1000 होंगे। एंड द एवरेज नंबर ऑफ मैन इन विलेज पी एंड एक्स टुगेदर इज डिक। तो पी और एक्स का जो टोटल है मैन का, अगर एवरेज 2350 है, तो टोटल कितने होंगे 4700। ठीक है, और विलेज पी में मैन कितने हैं भाई, विलेज पी में जो मैन है दैट इज 2700, तो 2700 माइनस कर दूं तो 2000 बच्चे विलेज एक्स में, और विलेज एक्स में मैन कितने 8, 8 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 8 से गया 250, तो 9 की वैल्यू 9 इंटू 250 2250। तो व्हाट इज द फाइंड द टोटल पॉपुलेशन, तो 2000 4250 और दिस, तो 5250, 5250। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इतना सा हिंट काफी है,
मैंने 3 डीआई आपको अलग अलग सोल्व करके दिखा दिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो डीआई से परसेंटेज पे बेस्ड पूछता है। कल की क्लास में हम रेशियो पे या पार्टनरशिप पेजेस पे जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, कल भी ये डेली क्लास होगी सुबह 7:30, कल भी होगी, फिर 2 क्लासेस, फिर संडे को नहीं होगी, फिर उसके बाद आपकी मंडे और ट्यूसडे को होगी। टोटल 6 क्लासेस जिसमें इंपॉर्टेंट सारा कवर कर लेंगे, जिससे आपकी नाबार्ड की क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ बहुत आराम से निकल जाए। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। तो एक क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, ठीक है, 25 से लेकर के 28 तक, और एक क्वेश्चन आपके लिए ये है। तो इन दोनों का आपको आंसर करना है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोनों को सोल्व करें और मुझे बताएं कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट करके आप सबको बताना है, ठीक है भाई। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन आपकी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे कोर्सेज का। आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, या सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, ये नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज है। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद ये सिंगल पे चले जाओ, ठीक है। तो ये हमारा नाबार्ड ग्रेड ए का लाइव क्रैश कोर्स है, जो फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए है भाई। इसमें इनरोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो इस टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हो। ये तो अभी के लिए। लेकिन अगर आपका टारगेट अगले साल को है कि 2026 को भी देना है मुझे, तो फिर आप ये हमारा गोल्ड पैक ले लो। इसमें लाइव क्लास, कंसेप्ट नोट, समरी शीट, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू, सब कुछ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट वैलिडिटी ऑप्शन है, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, जो भी आपको सही लगे उसके लिए आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हो hello@edutap.co.in पे, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड करिए एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तब भी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर पाओगे, ठीक है। सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप किया करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल सुबह फिर मुलाकात होगी, सुबह 7:30 बजे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।